जो स्पाइनल होता है पूरा इसमें इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रोसीजर, पोजीशन, एनेस्थेटिक एजेंट सब इस वीडियो के अंतर्गत बताया जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में कि स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या होता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया को हम सबअर्कनॉइड ब्लॉक भी कहते हैं, इंटरड्यूरल ब्लॉक भी कहते हैं, ये सब हम इसके नाम से जानते हैं। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया जानने से पहले हम जानते हैं कि एनेस्थीसिया क्या होता है। देखिए, जो एनेस्थीसिया होता है एक प्रकार की मेडिसिन होती है जो कि यूज होता है ड्यूरिंग सर्जरी एंड अदर सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान पेन को रिड्यूस करने के लिए, पेन को प्रिवेंट करने के लिए। तो जो एनेस्थीसिया होती है वो हमारी 3 टाइप्स की होती है, जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया। तो रीजनल एनेस्थीसिया में एक हमारा आता है सेंट्रल न्यूरो एक्सियल ब्लॉक, उसमें से हमारा यह है एक बिलोंग करता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो इसी स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा जूम करते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है मेनली जो ये यूज होता है जो हमारे लोअर लिम्ब सर्जरी होती हैं, जो कोई भी सर्जरी हो उसमें ये यूज होता है। अभी हम आगे चल के हम देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले है एनेस्थीसिया एंड टाइप्स। तो एनेस्थीसिया एंड टाइप्स हमने आपको बता ही दिया। इट इज न्यूरोएक्सियल रीजनल एनेस्थीसिया। अभी हमने जैसे बताया कि एनेस्थीसिया के टाइप्स में रीजनल एनेस्थीसिया के अंतर्गत ये आता है। इसे हम स्पाइनल ब्लॉक और सबअर्कनॉइड ब्लॉक, इंटरड्यूरल ब्लॉक भी कहते हैं। उसके बाद फर्स्ट ऑपरेशन अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया वाज इन 1898 इन जर्मनी बाय अगस्त बीन। अगस्त बीन ने 1898 में सबसे पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया को ऑपरेट किया या सबसे पहले इन्होंने यूज किया। उसके बाद इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं। अब इसके लैंडमार्क की बात करें तो देखिए, जो लैंडमार्क होता है एडल्ट में अलग होता है, चाइल्ड में अलग होता है। एडल्ट में जो इसका लैंडमार्क होता है L3 से L4 और L4 से L5 होता है। L3 L4 ये सब क्या है, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। आप वीडियो में बने रहिए। आपको जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है पूरा इसमें इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रोसीजर, पोजीशन, एनेस्थेटिक एजेंट सब इस वीडियो के अंतर्गत बताया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए लैंडमार्क जानते हैं। देखिए, जो हमारी बैकबोन होती है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, वहां पर हमारी बोन होती है स्पाइनल, जो हमारी वर्टिब्रा होती हैं उसमें से हमारा एक आता है लंबर रीजन। लंबर रीजन में जो होता है 5 होता है। तो इसमें से L3 L4 और L4 L5 में इसमें जो है हमारा ये एनेस्थीसिया दिया जाता है। किस स्पेस में दिया जाता है, किस प्लेस में दिया जाता है, ये हम आगे चल के देखेंगे। तो L3 L4 और L4 L5 ये जो देता है एडल्ट में दिया जाता है। चाइल्ड में जो दिया जाता है L4 L5 में दिया जाता है। उसके बाद कैसे दिया जाता है, वहां पर कोई पॉइंटेड होता है, उसको हम देखते हैं। ए लाइन ड्रा बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इलियक क्रेस्ट। हमारा इलियक क्रेस्ट होता है, वहां की हाईएस्ट क्रेस्ट पर जो एनेस्थेटिक रहते हैं उन्हें पता होता है कि जो एग्जैक्ट लोकेशन होता है वो कहाँ पर होता है, जिसे हम टफर्स लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टफर्स लाइन। यूजली क्रॉस आइदर बॉडी ऑफ L4 L5 इंटर स्पेस। यहाँ से जो है L4 L5 से ये टफर्स लाइन होती है। तो जो एनेस्थेटिक होते हैं उन्हें आइडिया होता है कहाँ पर L4 L5 होता है। अब बात करते हैं इसके इंडिकेशन के बारे में कि कब कब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया को देते हैं। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया जो देते हैं सर्जरी बिलो द अम्बलाइकस। अभी जैसे हमने आपको बताया कि अम्बलाइकस के नीचे जितनी भी सर्जरी हैं, जैसे कि अम्बलाइकस के नीचे कोई भी बोन की सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो, गायनिक की सर्जरी हो, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, यूरोलॉजी सर्जरी जैसे कि TURP, जनरल सर्जरी, हिस्टेक्टमी, ट्यूबेक्टमी, वेशेक्टमी, लेबर सर्जरी, LSCS, लोअर लिम्ब ऑर्थोपेडिक, THR, TCAR, जैसे कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, अदर सर्जरी जैसे कि हर्निया, हेमोरॉइडेक्टमी। और उसके बाद जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है जैसे कि लैप कोली जो सर्जरी होती है, कई कई जो एनेस्थेटिक होते हैं इसे हाइपर स्पाइनल देकर इसको लैप कोली कराते हैं। ये GA में भी लैप कोली होता है, लेकिन स्पाइनल में भी कई कई एनेस्थेटिक प्रेफर करते हैं और कराते भी हैं हाई स्पाइनल देकर। तो ये हो गया हमारा इंडिकेशन। अब बात करते हैं इसके क्या क्या एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि पेशेंट इज कॉन्शियस। स्पाइनल सिस्टम क्या होता है, पेशेंट हमारा कॉन्शियस रहता है, सिंपल होता है। अदर एनेस्थीसिया के अकॉर्डिंग ये सिंपल होता है। स्पेसिफिक इक्विपमेंट नॉट रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है कि ज्यादा इक्विपमेंट्स की नीड नहीं होती है। अब बात करते हैं इसके
कंट्राइंडिकेशन के बारे में कि कब कब नहीं रहता है। एब्सोल्युटली क्या क्या है, पेशेंट रिफ्यूजल, अगर पेशेंट मना कर रहा है तो हमें जबरदस्ती नहीं करना है, तो पेशेंट रिफ्यूजल, पेशेंट मना कर रहा है तब हमें नहीं देना है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, किसी प्रकार का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। हाइपोटेंशन है तब भी नहीं देना है। क्यों हाइपोटेंशन है नहीं देना है? क्योंकि स्पाइनोलैक्सिस देने से क्या होता है, जैसे ही स्पाइनोलैक्सिस देते हैं उसी पेशेंट को हाइपोटेंशन में चला जाता है, तो ऑलरेडी पेशेंट को हाइपोटेंशन है तो हम स्पाइनोलैक्सिस को प्रेफर नहीं करेंगे। किसी प्रकार की एलर्जी है तो हम नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हाइपोग्लाइसीमिया, गलत है, यहाँ पर हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा। उसके बाद रिलेटिवली जैसे कि सेप्सिस है, अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, स्पाइनल डिफॉर्मिटी है, ये सब है तो हम इस स्पाइनल थीसिस को नहीं देते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं स्पाइनल थीसिस देने के। तो जैसे भी हमने आपको बताया कि स्पाइनल थीसिस देने के बाद क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है, क्योंकि वैसोडाइलेशन होता है तो उसके दौरान हाइपोटेंशन हो जाता है। ब्रेडिकार्डिया होता है, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, जिसे हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशन में। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस मान लो हाई स्पाइनल हो गया और थोरेसिक रीजन में ड्रग वगैरह चला जाए तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के चांसेस होते हैं, ये सब हो सकते हैं। नोजिया वोमिटिंग कॉमन है। पीडीपीएच कॉम्प्लिकेशन, पीडीपीएच मतलब होता है पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडेक, जो कि बहुत कॉमन होता है पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडेक होने के। स्पाइनल एंड नर्व इंजरी, किसी प्रकार की अगर उसमें स्पाइनल नीडल्स हम पंचर कर रहे हैं तो वहाँ पर नर्व वगैरह भी रहते हैं, वो उससे इंजरी हो सकती है, स्पाइनल एंड नर्व इंजरी हो सकती है। उसके बाद अगर हम नीडल को पिक कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारी नीडल भी टूट सकती है, ब्रोकन हो सकती है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है, ब्रोकन नीडल। अब बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में, इसका क्या प्रोसीजर होता है। ये प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले आपको बता दें, पेशेंट आएगा ओटी में, पेशेंट को प्रोसीजर में ही रहेगा, पेशेंट को हम पहले पोजीशन देंगे। पोजीशन जैसे आपको एक तो हमारा लेइंग पोजीशन है, एक सिटिंग पोजीशन। तो पेशेंट को बिठाएंगे, सबसे पहले पेशेंट को एक्सप्लेन कर देंगे कि आपके पीठ में, आपके वर्टिब्रा में एक निडल पंक्चर करेंगे और आपको पोजीशन सही हमको दिलाना होगा, पेशेंट को एकदम सी शेप में दिलाना होगा। तो पोजीशन देने के बाद हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं, एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसीजर, प्रोसीजर को हम एक्सप्लेन करेंगे। गिवन पोजीशन, पोजीशन देंगे। बैक इज पेंटेड विथ एसेप्टिक सोल्यूशन, स्प्रिट बिटाडीन जो भी है, हम इसको क्लीनिंग पेंटिंग करेंगे, ड्रेपिंग करेंगे। फिर लंबर पंक्चर डन, जो भी हमारा स्पेसिफिक डिजायर स्पेस होगा उसे हम चूज करेंगे या हम डन करेंगे कि हाँ हमारा स्पेस यही है, L3 L4 या L5 L5, हम कंफर्म हो जाएंगे हमारा स्पेस यही है। उसके बाद जो एनेस्थेटिक रहेंगे वो अपना जो ड्रग वगैरह है, जो भी बुप्रोकेन, लीबुप्रोकेन, रूप्रोकेन, जो भी ड्रग है वो अपना जो स्पाइनल नीडल है उसको पंचर करने से पहले ही लोड करके रख लेते हैं, ताकि जो स्पाइनल नीडल है पंचर करने के बाद लोड करना ना हो, पहले से ही लोड कर लेते हैं। तो जब उसको पंचर करेंगे तो उसमें से क्या आएगा, सीएसएफ आएगा। तो किस स्पेस में हो जाता है, सब अरकोनॉइड स्पेस होता है, वहां पर सीएसएफ होता है, वहां से सीएसएफ आता है तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि सब अरकोनॉइड स्पेस में हमारी निडल पहुंच चुकी है। तब हम जो भी ड्रग रहता है, एनेस्थेटिक ड्रग रहता है, उसे हम इंजेक्ट करते हैं। तो ये एक प्रोसीजर होता है, उसका पेशेंट तुरंत लेग पोजीशन करते हैं, पेशेंट को लिटा देते हैं। तो अब बात करते हैं उसके स्पाइनल लोकल एनेस्थेटिक एजेंट में कौन कौन सा एजेंट हम यूज करते हैं। बुप्रोकेन 0.5% एंड 8% डेक्सट्रोज, लीवोप्रोकेन 0.5% इन 8% डेक्सट्रोज यूज करते हैं। रोपिप्रोकेन 0.7%, ये सब ड्रग हम यूज करते हैं। कुछ एडिटिव्स हैं जैसे कि फेंटानिल, क्लोनिडीन, डेक्सामेथासोन, ये सब हम क्या करते हैं, एडिटिव्स यूज करते हैं उसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या है इसमें, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखते हैं इसके अलग। अब देखते हैं इसके हम कौन कौन सी लेयर हमारी इनकाउंटर्स होती हैं। देखिए जो इसमें लेयर इनकाउंटर्स होती हैं, लगभग 7 से 8 लेयर्स इसमें इनकाउंटर्स होती हैं। जैसे कि स्किन, स्किन है हमारी, थोड़ा जूम करना पड़ेगा, सॉरी, थोड़ा जूम करने तो और नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो लेयर्स ऐसे हम बताते हैं, ये हमारा क्या है, वर्टिब्रा है। तो यहाँ पर जो हमारी लेयर एनकाउंटर्स होते हैं उनके बारे में अगर आपको बता दें तो सबसे पहले स्किन, सबकुटेनियस, सुप्रास्पाइनल लिगामेंट,
यहाँ पर लिखा भी है सुप्रा स्पाइनल लिगामेंट और इंफ्रा स्पाइनस लिगामेंट, लिगामेंटम फ्लेवम, फिर आ जाएगा हमारी जो स्पाइनल की लेयर्स हैं, डूरा मैटर, अर्कनॉइड मैटर, फिर सब अर्कनॉइड स्पेस। तो यहाँ सब अर्कनॉइड स्पेस रहता है, यहीं पर क्या होता है हमारी वो रहता है CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये हमारी लेयर एनकाउंटर्स, ये जो भी हाँ निडिल जहाँ पर हम पहुंचती है, हम कंफर्म होते हैं कि CSF आ गया है, हमें अब एनेस्थेटिक एजेंट इंजेक्ट करना है। तो पोजीशन की बात करें तो ये हमारी पोजीशन में हमारा है लेइंग पोजीशन और सिटिंग पोजीशन। और बात करें स्पाइनल निडल की, तो स्पाइनल निडल टू टाइप्स की होती हैं, डूरा कटिंग और डूरा सेपरेटिंग। टू टाइप्स की निडल यूज होती हैं, डूरा कटिंग और डूरा सेपरेटिंग। डूरा कटिंग जो होती हैं वो यू शेप्ड पंक्चर करती हैं, मतलब कि अगर हम इन्हें इंजेक्ट कर रहे हैं तो यू शेप होकर ये पंक्चर होती हैं। उसके बाद जो ये जब यू से पंक्चर कर रही है तो इसमें ज़्यादा CSF लॉस होगा और इसमें PDPH होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मतलब कि PDPH अभी जैसे हम आपको बताया पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक, जब CSF लॉस होता है तो हमें हेडेक होता है, तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि यू से पंक्चर कर रही है तो ज़्यादा CSF लॉस होगा, ज़्यादा PDPH होने के चांसेस हो गए। इसमें जो नीडल आती है क्विंकी आती है। उसके बाद दूसरा नीडल है हमारा डूरा सेपरेटिंग निडल। जो डूरा सेपरेटिंग है पेंसिल पॉइंट पंक्चर करती हैं, टिप होते हुए पंक्चर करती हैं, तो इसमें बहुत ही कम CSF लॉस होता है और पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक के भी कम चांसेस होते हैं, तो इसमें वाइट केयर हमारा एक आता है। तो ये हो गई हमारी स्पाइनल निडल्स के बारे में। अब देखते हैं हम ट्रॉली सेटअप्स के बारे में। तो जितने हमने सब कवर कर लिया, अब ट्रॉली सेटअप्स के बारे में देखते हैं कि ट्रॉली में हम क्या क्या देखते हैं। चलिए आपको बता दें, तो ट्रॉली तो OT टेक्नीशियन के लिए इम्पोर्टेंस है। ये ट्रॉली में क्या क्या रहना चाहिए, तो ट्रॉली में एक स्पाइनल ट्रे रहेगा, स्पाइनल ट्रे में एक स्पंज होल्डर, दो स्पंज होल्डर रहेगा, क्योंकि एक से हम क्लीनिंग करेंगे और एक से पेंटिंग करेंगे, तो दो स्पंज होल्डर रहना चाहिए और दो बाउल भी रहना चाहिए। और किडनी ट्रे के तो इसमें नीड नहीं रहता है। उसके बाद एक कट टावल रहना चाहिए ड्रेप करने के लिए, और एक 2 ml की सिरिंज रहनी चाहिए, एक 5 ml की सिरिंज। 2 ml का क्या होता है, 2 ml से हम प्रोसीजर में मिस हो गया हमसे, क्या करते हैं कि इंजेक्ट करने से पहले हम लोकलाइज करते हैं, तो 2 ml से हम लोकल लेकर हम लोकलाइज करते हैं, फिर उसके बाद एक 5 ml सिरिंज लेंगे जिससे हम एनेस्थेटिक एजेंट को लोड करके हम इंजेक्ट करते हैं। और उसके बाद एनेस्थेटिक एजेंट जो भी बुप्रोकेन, एनाविन, जो भी बुप्रोकेन, लिबुप्रोकेन, जो भी एनेस्थेटिक प्रेफर करेंगे वो हम देंगे। और एक ग्लव्स अकॉर्डिंग टू एनेस्थेटिक, ये सब हम इसमें रखते हैं। तो ये हो गया हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप बताइए, और नेक्स्ट टॉपिक क्या हम बनाएं आप जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।